प्रिय छात्रों, आज मैं संस्कृत भारती भाग 3 का तृतीय अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस अध्याय का शीर्षक है जयतु भारतम, मतलब भारत की जय हो। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अपने देश भारत के बारे में। इस चैप्टर में संस्कृत में इसकी चौहद्दी बताई गई है, इसकी पुरानी संस्कृति सभ्यता के बारे में, वेशभूषा के बारे में और अपने देश का जो आदर्श वाक्य है ये सब के बारे में बताया गया है। तो ध्यानपूर्वक इसके हर एक लाइन को देखेंगे और हिंदी अर्थ समझेंगे ताकि अपने देश के बारे में संस्कृत में सब कुछ जान सकें। तो आइए मैं पहला पैराग्राफ से प्रारंभ करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत हमारा देश है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराजः हिमालयः मुकुटमणि इवास्ति। इसके उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय मुकुट की तरह है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारतस्य चरणों प्रक्षालयति। भारत के चरणों को धोता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः। पश्चिम दिशायां अरब सागरश्च अस्तः। इसके पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पैराग्राफ देखेंगे। अत्र गंगा यमुना नर्मदादयः नद्यः प्रवहन्ति। यहाँ गंगा यमुना नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं। हरितानि कृषि क्षेत्राणि सुदीर्घा पर्वतमाला। यहाँ हरितानि कृषि क्षेत्राणि मतलब हरे हरे कृषि योग्य खेत। सुदीर्घा पर्वतमाला लंबे लंबे पर्वतमालाएं। विशालानि वनानि प्रभूतः। यह विशाल विशाल वनों से संपन्न। खनिज पदार्थों से युक्त। चास्य देशस्य समृद्धिं प्रकटयन्ति। इस देश का समृद्धि को प्रकट करते हैं। अगले पैराग्राफ में आते हैं। अस्मिन् देशे विविधाः भाषाः सन्ति। इस देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। जनानां वेशभूषाः अपि भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति। लोगों का वेशभूषा भी अलग अलग होते हैं। तेषां भोजनानि उन लोगों का भोजन, आवासः आवास, उत्सवाः च विविधाः भवन्ति। उन लोगों के भोजन, आवास और उत्सव भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति। लेकिन सभी लोग एकत्र होकर भ्रातृभाव से, भाईचारे की भावना से रहते हैं। अब अगले पैराग्राफ को देखेंगे। भारतम बहु प्राचीनः देशः अस्ति। भारत बहुत ही प्राचीन देश है। अत्र हि विश्व प्रसिद्धाः वेदाः पुराणानि रामायणं महाभारतम् आयुर्वेदादयः ग्रंथाः रचिताः आसन्। यही यानी इसी देश में ही विश्व प्रसिद्ध वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि जैसे ग्रंथों की रचना हुई थी। अस्मिन् देशे वाल्मीकि कालिदासादयः महाकवयः आसन्। इसी देश में वाल्मीकि, कालिदास आदि महाकवि हुए। पद्मिनी, लक्ष्मीबाई समानाः वीरांगनाः गांधी सुभाषादयः राष्ट्रनायकाः चासन्। यहाँ पद्मिनी, लक्ष्मीबाई के समान, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, गांधी, सुभाष आदि जैसे राष्ट्रनायक हुए थे। आर्यभट्टः जगदीश चंद्र बसु सदृशः वैज्ञानिकः। यहाँ आर्यभट्ट और जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक हुए। विवेकानंद दयानंद तुल्यः संस्कारकः। विवेकानंद और दयानंद के जैसे समाज सुधारक हुए। अपि अत्रैव अभवन्। ये सभी इसी देश में हुए। इदानीम अपि
भारतीयाः विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसराः सन्ति। इस समय भी भारतीय लोग विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आगे हैं। भारते अनेके मुनयः अभवन्। भारत में अनेकों ऋषि और मुनि हुए। तेषां मुनीनां उन मुनियों का अध्यात्म विद्यायां निविष्टम ज्ञानम आसीत्। उन सभी ज्ञानियों का, मुनियों का अध्यात्म विद्या बहुत ही पूर्ण ज्ञान रहा। कहने का मतलब फिर से देखेंगे, तेषां मुनीनां अध्यात्म विद्यायां निविष्टम ज्ञानम आसीत्। उन मुनियों का अध्यात्म विद्या में पूर्ण ज्ञान था। अब नीचे के पैराग्राफ को देखेंगे। सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति। सत्यमेव जयते है जो भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वजः त्रिरंगम अस्ति। इसका राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं। जनगण मन एतस्य राष्ट्रगानम वंदे मातरम राष्ट्रगीतम च अस्ति। जनगण मन इसका राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम यहाँ का राष्ट्रीय गीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति। भारत में अनेकता होते हुए भी एकता है। एतत् भारतवर्षम विश्वे जयतु। यह भारतवर्ष पूरे विश्व में अपना पहचान बना रखा है, इसलिए भारतवर्ष विश्व में जय जयकार मनाता है। यह भारतवर्ष पूरे विश्व में जय हो। तो इस प्रकार अपना ये अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम लोग शब्द संग्रह को देखेंगे। यह शब्द संग्रह 2 भाग में दिया गया है। एक शब्द संग्रह ये हुआ और एक शब्द संग्रह ये नेक्स्ट ये हुआ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये अध्याय आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हों, तो अच्छी बात है। इससे लाभान्वित होने के लिए अपने पढ़ने लिखने वाले मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और चैप्टर्स का वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल।